नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। आजकल हम BA-LLB की जो सीरीज़ चला रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये काफ़ी हिट सीरीज़ जारी है हमारी और बच्चों को काफ़ी इससे हेल्प मिल रही है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है मेरे ही बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पूरा का पूरा पेपर आ रहा है। 100% पेपर बच्चे अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ये मेरे कमेंट्स जो आ रहे हैं आपके मेरे इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, मेरे फेसबुक पर कमेंट्स आ रहे हैं आपके, मेरे यूट्यूब वीडियो पर भी आप कमेंट लिख लिख के बता रहे हैं कि सर आपके एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमें काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो उसी में जब मैंने दिन में इकोनॉमिक्स का, जैसा हमारा अगला पेपर जो है वो इकोनॉमिक्स का है, परसों है, तो दिन में जब मैंने इकोनॉमिक्स का वीडियो डाला तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में भी वीडियो बना कर डालिए। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है बिल्कुल लैंग्वेज डिफरेंस है, तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी मेहनत लग जाती है मेरा वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी आपसे हिंदी मीडियम के बच्चों से यही गुजारिश है कि हिंदी मीडियम के जो व्यूज़ हैं ना वो काफ़ी कम आते हैं, तो उसके लिए बनाने के लिए इतनी इंस्पिरेशन नहीं मिल पाती, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा हिंदी मीडियम में कम बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में भी वीडियो बना ही दूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर इनमें व्यूज़ ऐसे ही कम आते रहे तो फिर मैं हिंदी मीडियम की वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने जितने जानने वाले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनको शेयर करें, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो भी मेरा देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, 450 व्यू आए थे मुझे इंग्लिश मीडियम के पे, लेकिन हिंदी मीडियम पे हद से हद 80 से 100 व्यू आए। तो इतने कम व्यूज़ के लिए इतनी मेहनत करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट काम है मेरे लिए। तो हिंदी मीडियम के बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने सभी जानने वालों को ज़्यादा शेयर करें ताकि इसके व्यूज़ बढ़े और सब्सक्राइबर बढ़े मेरे हिंदी मीडियम के, क्योंकि अभी तक जो मेरे सब्सक्राइबर है वो इंग्लिश मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम का ही मेरा वीडियो जो है वो आते ही हिट हो जाता है और लोग देखना शुरू कर देते हैं। फिर भी मैंने आपके रिक्वेस्ट पर, कुछ बच्चों के लगातार जो कमेंट आ रहे थे उनके रिक्वेस्ट पर मैंने मेहनत करके पूरे 6 से 7 घंटे लग जाते हैं मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर रिसर्च करने के लिए, और उनको हिंदी मीडियम पे भी इतना ही करीबन टाइम लग जाता है मेरे को लैंग्वेज की बैरियर्स की वजह से। तो आप अपने जितने भी जानने वाले बच्चे उनको हिंदी मीडियम का वीडियो भी शेयर करें और उसके सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ें, ताकि मैं हिंदी मीडियम के वीडियो बनाने के लिए भी मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए इस तरह से। तो आज पेश है आपके लिए इकोनॉमिक्स का। तो अगला जो पेपर है आपका हिस्ट्री का, उसका हिंदी मीडियम का वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब कम से कम 200 व्यूज़ मेरे इस वीडियो पर आएंगे। अदरवाइज़ मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम का ही वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो व्यूवर्स है वो ज़्यादा है और इतनी मेहनत हिंदी मीडियम के लिए करना मुझे लगता नहीं है कोई फ़ायदा होगा। तो BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है अभी, उसमें अभी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो 1.5 घंटे का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है, वो आपका इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का है। तो उसी पे मेरा एक वीडियो है। तो आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आपके फ़ायदे का चैनल है और आगे भी मैं इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो है वो चलाता ऐसे ही रहूँगा। एग्ज़ाम के बाद मैं आपको मोटिवेशनल और लॉस करने के क्या फ़ायदे हैं उससे जुड़ी वीडियो दिखाता रहूँगा। आपके सब्जेक्ट कोर्स को कवर करेंगे। आगे आपके सेकंड सेमेस्टर की तैयारी भी मैं ही आपके साथ मिलकर कराऊँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये यूनिट वाइज मैंने बनाया है इकोनॉमिक्स का पेपर, जो सबसे डिफ़िकल्ट पेपर है, क्योंकि बच्चों की जो है सबसे ज़्यादा जो बैक आती है वो इकोनॉमिक्स में आती है। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है जो हमेशा से डिफ़िकल्ट रहा है, चाहे आपने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, या उससे पहले थोड़ा बहुत आपका इकोनॉमिक्स आता रहा है 10th में, वो सब हमेशा से डिफ़िकल्ट रहा है। तो इकोनॉमिक्स को इतना ईजी ना माने, इसको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मान के पढ़ें और ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी करें। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, केंद्रीय बैंक के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह साख, ये साफ लिख गया, ये साख है, साफ नहीं है, साख का नियंत्रण करता है। भारत में लघु और मध्यम स्तर के उद्योग किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं? सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का क्या महत्व है? भारत में लघु उद्योगों की समस्याएं बताइए। लघु उद्योग कह लो या कुटीर उद्योग कह लो, बात एक ही है, दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याएं क्या है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। भारत में आजकल जो है पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो यूनिट है, उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। ये कितना सही है और कितना गलत है, यहाँ पे आपको इसके विवेचनाएं लिखनी है, इसकी आलोचनात्मक टिप्पणी भी लिखनी है कि प्राइवेटाइजेशन करना कितना सही नहीं है। क्या किसी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पूरक होते हैं? कैसे? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं या नहीं होते, आपको यहाँ ये बताना है, और होते हैं तो किस तरह होते हैं और नहीं होते तो कैसे नहीं होते, ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? पूंजी निर्माण में बैंकिंग व्यवस्था की क्या भूमिका है? पूंजी निर्माण में बैंकिंग व्यवस्था की क्या भूमिका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से कर लेना।
भारत में यूनिट नंबर 4, भारत में बढ़ती जनसंख्या के क्या कारण हैं? भारत की जनसंख्या नीति की विवेचना कीजिए। भारत की जनसंख्या नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है जो मैंने एक ही में लिखे, लेकिन आपको इसके 3 आंसर आपको तैयार करने पड़ेंगे। पहला आंसर, भारत में बढ़ती जनसंख्या क्या कारण है। दूसरा, जनसंख्या की नीति क्या है भारत की। और तीसरा, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या। तो तीनों इसी क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे आपके। नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। भारत में चीनी उद्योग के विकास में कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। नीति आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों और सफलताओं पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। ये भोजन प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की चर्चा कीजिए। भोजन नहीं है, नियोजन है, ये गलती से भोजन लिख गया है। तो नियोजन प्रक्रिया में जो चरण सम्मिलित हैं वो लिखने हैं आपको। श्रम गहन और पूंजी गहन तकनीक से क्या आशय है। एक विकासशील देश के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सफल है और क्यों। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए और इसकी विधियों को समझाइए। राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधियाँ हैं वो समझानी। यूनिट 2, मांग का अर्थ बताइए। मांग के विभिन्न प्रकारों को समझाइए और मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वह भी बताइए। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर है, इनको ध्यान से कर लेना। निवेश से आप क्या समझते हैं। निवेश और राजकोषीय नीति में क्या संबंध है। बाजार मूल्य क्या होता है और ये कैसे प्राप्त होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए। स्फीति, ये स्वीटी लिख गया है, स्वीटी नहीं है, स्फीति है। स्फीति पर अंकुश लगाने से रिजर्व बैंक की भूमिका की विवेचना कीजिए। रिजर्व बैंक किस तरह से स्फीति दर जो होती है उसको कंट्रोल करता है। फिस्कल रेट, स्फीति दर। तो ये गूगल जो है ना वो ऑटो करेक्ट कर देता है कई चीज़ों को, तो और मैंने बाद में लिखते वक्त ध्यान नहीं दिया होगा, और तो इस वजह से स्वीटी लिख गया, जबकि स्वीटी नहीं है, स्फीति है। तो स्फीति होता है फिस्कल कंट्रोल कैसे करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बताना है। अब लास्ट में आपका यूनिट 1 आ गया। अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, इसकी विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र का विज्ञान कह सकते हैं, कला कह सकते हैं, आपको बताना है। अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास में आर्थिक बाधाएं क्या होती है। अल्पविकसित देश जो उनके आर्थिक विकास में क्या क्या बाधाएं हैं, यहाँ पर आपको ये समझाना है। इसी के साथ आज का जो वीडियो है हमारा इकोनॉमिक के अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो यहीं पे समाप्त होता है। आप सब इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा मेरा दिया हुआ, लेकिन आंसर तो आपको खुद तैयार करना है। तो आंसर इस तरह से तैयार करें कि आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आओ एग्ज़ाम में, आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। क्योंकि आंसर लिखना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में तो खाली क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता दिए, अब आंसर आप कैसे प्रेजेंट करोगे वहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंटेशन से ही मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में, बिना प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं मिलते। और दूसरा, शीट भरने की तरफ ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप शीट नहीं भरेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। 12 से 13 शीटें आपको एग्ज़ाम में भरनी है, टोटल 12 से 13 शीटें। अगर आप 12-13 शीटें भर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। आप थोड़ी राइटिंग अच्छी रखें, राइटिंग ऐसी भी ख़राब ना हो कि एग्जामिनर उसको पढ़ ही ना पाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली से जुड़ने के लिए। जिन लोगों ने भी अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और विशेषकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कर दें, क्योंकि अगला हिंदी मीडियम का वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब इस पर मुझे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर व्यूज़ नहीं मिलते तो फिर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इंग्लिश मीडियम में ईजिली वीडियो बनाता रहूँगा और वो डालता रहूँगा, और उसी से वो हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी मीडियम के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, तो अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि मेरे हिंदी मीडियम के सब्सक्राइबर बढ़ें और मेरे व्यूज़ बढ़ें, क्योंकि व्यूज़ बढ़ने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इतना समय देने के लिए, सुनने के लिए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आप अच्छा एग्ज़ाम दे के आएँ, और लास्ट पेपर का वीडियो भी मैं आपके एग्ज़ाम से निकलने से पहले अपलोड कर दूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू।